हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ इंडिया पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एफएम के एक टॉपिक के बारे में। देखो, ये सारे नंबर्स तो आपने देखे ही होंगे, जाने पहचाने से लग रहे हैं। तो नंबर सबने पढ़े हैं, लेकिन इन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज चलो ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद कर लेते हैं। तो मैं नंबरिंग कर दूँ, मेरी नंबरिंग रह गई, सॉरी। ओके, तो देखो, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, फ्रॉडे नंबर हो गया, वेबर हो गया, मैक नंबर हो गया, यूलर नंबर हो गया। पढ़ तो आप वैसे भी लोगे, पर ट्रिक से ही पढ़ लेते हैं, शायद याद ही रह जाए। अच्छा, इसमें सबसे पहली एक चीज़ जो मुझे बतानी है, दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है नंबर्स में। पहली चीज़, सबके न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर यानी अपॉन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसमें हमारा इनर्शिया फोर्स आती है। ठीक है, तो ये इनर्शिया लिखा है। किसी को आर मेरा यूथ की तरह भी लग सकता है, तो ये इनर्शिया लिखा गया है। ओके, सेकंड थिंग, रेनॉल्ड्स नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं सारे स्क्वायर रूट में आएंगे। ठीक है, ये दो बात जो हैं, ये बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर में यानी अपॉन के नीचे जो वैल्यू है, उन्हें याद करने के लिए क्या तरीका करें, हम कौन सी ट्रिक अपनाएं। तो आज मैं आपके साथ अपनी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। देखो मैंने कैसे याद किया है। रवि की फ्रॉड गर्लफ्रेंड ने उसके वॉलेट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक्सटर्नल पेपर चुराए। ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे सिविल इंजीनियरिंग CE, इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME। तो देखो, रवि की यानी पहली क्या थी मेरी, रवि की फ्रॉड गर्लफ्रेंड। तो रवि से R, और रवि में एक होता है RAVI, यानी रवि का R और रवि में ही जो V था उसका V। ये हो गया मेरा रवि, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया मेरा प्रॉपर रवि। ठीक है, रवि की फ्रॉड गर्लफ्रेंड ने, फ्रॉड से फ्रॉडे नंबर, गर्लफ्रेंड से ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके वॉलेट से, रवि की फ्रॉड गर्लफ्रेंड ने उसके वॉलेट से, ठीक है, वॉलेट यानी वेबर्स नंबर, और से यानी सरफेस टेंशन फोर्स। रवि की फ्रॉड गर्लफ्रेंड ने उसके वॉलेट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल यानी मैक नंबर, और इंजीनियरिंग मतलब इलास्टिक फोर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक्सटर्नल पेपर चुराए। अब एक्सटर्नल पेपर से हुआ हमारा यूलर्स नंबर, और पेपर से हुआ हमारा प्रेशर फोर्स। अब एक क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है कि ये जो ई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ई और एक्सटर्नल पेपर का ई, दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लाजमी सी बात है। अब देखो, जिस थोड़ा बहुत भी जैसे पढ़ रहे होंगे तो आपको इतना पता होगा, मैक नंबर में ना इलास्टिसिटी मेजर करने के काम आता है। अगर नहीं पता तो अब ध्यान रख लो, मैक नंबर या तो इलास्टिसिटी या हम बोल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ये दो चीज़ों को मेजर करने के काम आएगा। या आप इलास्टिक फोर्स की जगह ना कंप्रेसिबल फोर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इलास्टिक से ही याद रखती हूँ, तो कंप्रेसिबिलिटी हो सकता है। इससे आप याद रखना कि जो मैक नंबर है वो हमारा इलास्टिक फोर्स निकालने के काम आएगा। ठीक है, तो थोड़ा आपको थोड़ा तो देखो याद रखना पड़ेगा, हर चीज़ का भी ट्रिक नहीं मिलता ना। तो मैक नंबर आपका इलास्टिक फोर्स के काम आएगा। और ये क्वेश्चन में से पूछा भी जाता है कि इलास्टिक फोर्स निकालने के लिए किस नंबर का यूज़ किया जाता है। और मैक नंबर के बारे में चलो थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं, पता होगा आपको आई गेस। चलो हम बात करते हैं। चलो, अगर 1 से नीचे है यानी लेस देन 1 है, तो लेस देन 1, तो हमारा मैक नंबर क्या हुआ, सबसोनिक। अबव देन 1 हुआ तो सुपरसोनिक। अब अगर यही अबव देन 6 हुआ तब हमारा क्या होगा, हाइपरसोनिक। ये वैल्यू हमारी किसकी है, ये हमारी मैक नंबर की वैल्यू है। ठीक है, थैंक यू गाइस।